हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सर्वलोका। चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पर मैंने एक पोल ऐड किया है, तो वोट जरूर करें। चलते हैं अगले एपिसोड पर। ब्लड टेस्ट का वेट करते वक्त डॉक्टर कांग कहती है, अगर हमें सच में वो वायरस लग गया तो क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? युन म्योंगजू कहती है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया मुझे किस बात का डर है। सो दयोंग सीधा अंदर आकर उसको हक करता है क्योंकि म्योंगजू का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है। मैं यही तुम्हारे पास रहूंगा, लेकिन उनको आइसोलेशन को फॉलो करना पड़ता है। डॉक्टर कांग उसका ब्लड सैंपल लेती है। वो पूछता है म्योंगजू को कुछ होगा तो नहीं? वो कहती है इसका कोई मेडिसिन तो नहीं, लेकिन म्योंगजू जैसे हेल्दी पेशेंट को कुछ होने के चांसेस काफी कम है। यूसीजिन सारे सोल्जर्स को इसके बारे में खबर करता है और डॉक्टर कांग मेडिकल टीम को क्वारंटीन फैसिलिटीज को सेटअप किया जाता है और सब पीपीई किट पहन लेते हैं। ये तो पूरा सेम टू सेम कोविड का सीन है, लेकिन गाइस कमाल की बात ये है कि ये सीरीज 2016 की है। अगले सीन में डॉक्टर सोंग भी बीमार होते हैं, उनको हाई फीवर होता है। यूसीजिन सोदयोंग को रेडियो देकर जाता है और उससे वो युन म्योंगजू से बात कर पाता है। अगले दिन डॉक्टर कांग डैनियल को बताती है कि सबके रिजल्ट्स आने तक मेडिक्यूब पूरा क्वारंटीन में रहेगा। मैंने मंगाई थी वो वैक्सीन कब तक आएगी? वो कहता है मैंने रात को ही इमरजेंसी रिक्वेस्ट कर दी थी, कल तक आ जाएगी। पता चलता है जिस इंसान ने चीफ को फेक पासपोर्ट दिया असल में वो पहला पेशेंट होता है। उसका भी ब्लड लिया जाता है और उसके कॉन्टेक्ट में आए सभी लोगों को ट्रैक करना शुरू करते हैं। कोरिया में ये न्यूज फैल जाती है। चेयरमैन ली चीहू की माँ को दिलासा देते हैं कि वो अगले ही दिन उसे वहाँ से ले आएंगे। डॉक्टर सोंग डॉक्टर प्यो को मैसेज करके बुक्स में से वायरस की सारी इंफॉर्मेशन मांगते हैं। बीमार होते हुए भी वो इसके बारे में काफी स्टडी करते हैं। अगले सीन में डॉक्टर कांग को पता चलता है कि कल दोपहर तक सबके टेस्ट रिजल्ट्स आ जाएंगे। वो पूछता है तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है? कहती है सुंदर वाला। ये सुनकर यूसीजिन हंस पड़ता है, मैंने वही किया जो तुम मुश्किल वक्त में करते हो, ज्यादा सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा। वो कुछ बच्चों को चेक कर रही होती है और लाइट चली जाती है। उसे याद आता है कि चीफ तो ब्रीदिंग मशीन पर है और वो तुरंत वहाँ से चली जाती है। तब तक चीफ की हालत बहुत खराब होती है। ये देखकर ली चीहुन मदद करने की कोशिश करता है। न जाने चीफ को क्या होता है कि वो ली चीहुन को बाइट करता है। म्योंगजू के इंजेक्शन देने के बाद वो स्टेबल होते हैं और ली चीहुन उनकी पल्स लाने में हेल्प करता है। डॉक्टर कांग भी वहाँ पहुँच जाती है। 10 मिनट बाद पावर रिस्टोर होता है। डॉक्टर कांग इंजरी को क्लीन करती है और उसका ब्लड लेती है। वर्कर पूछता है क्या अब इसको भी वायरस इन्फेक्ट करेगा? वो कहती है ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन क्वारंटीन तो होना पड़ेगा। वर्कर ली चीहुन को बोलता है आज तुम थोड़े डॉक्टर जैसे लगे। इससे ली चीहुन के दिल का बोझ हट जाता है और वो खुशी से रोता है। वो अब ठीक हो जाता है और फाइनली अपने वाइफ से बात करता है। अगले सीन में नर्स डॉक्टर कांग को सबके रिपोर्ट्स देती है और वो खुशी से बताती है कि सबके रिपोर्ट्स नेगेटिव है। आइसोलेशन से निकलकर सोदयोंग सबसे पहले म्योंगजू के पास जाता है, लेकिन स्नूपी रेडियो से कैफेटेरिया में हेल्प के लिए बुलाता है। वो दोनों भागकर वहाँ जाते हैं और अर्गस को देखते हैं। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, बहुत कीमती सामान खो गया है। यूसीजिन कहता है ये कोई लॉस्ट एंड फाउंड नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए 10 सेकंड देता हूँ। अगले सीन में डॉक्टर सोंग के रिजल्ट्स आते हैं और नर्स बताती है तुम्हें सिर्फ सिंपल फीवर था। इमोशनल होकर वो उसे हक करती है। डॉक्टर सोंग अपने स्टडी के बारे में डॉक्टर कांग को समझाते हैं और एक दवाई के बारे में भी बताते हैं। वो कहती है इसे ट्राई करके देखते हैं। नर्स कहती है मैंने ऑलरेडी डैनियल को इस दवा को मंगाने के लिए बता दिया है। म्योंगजू की हालत बिगड़ जाती है। वो उसके पापा को कॉल करती है। वो कहते हैं मैं पिता और कमांडर दोनों की तरफ से कुछ नहीं कर सकता, आप फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरी सिर्फ 2 रिक्वेस्ट है। पहले कि मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा कहा कि आप लेफ्टिनेंट म्योंगजू और आपकी बेटी म्योंगजू दोनों को खो बैठेंगे। और दूसरा, अगर मैं ठीक हो गई तो सोदयोंग को मिलिट्री से मत निकालो। मैंने उसी दिन सब सुन लिया था। फोन रखते ही म्योंगजू बेहोश हो जाती है। उसका टेम्परेचर कम करने के लिए उसको आइस बात में रखते हैं। हमें सिर्फ डॉक्टर सोंग ने बताई हुई दवाई से ही आशा है कि कुछ हो सकता है। सोदयोंग पूछता है कहाँ है वो दवाई? वो डैनियल लेके आ रहा है। उसी वक्त डैनियल का कॉल आता है कि वैक्सीन का ट्रक चोरी हो गया है। यूसीजिन को एक अननोन नंबर से कॉल आता है। अर्गस कहता है मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तुम मुझे मेरे डायमंड्स दे दो और मेडिसिन को लेके जाओ। अगले सीन में डैनियल, कैप्टन यू और सोदयोंग तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं। रेडियो पर पता चलता है बाकी सोल्जर्स छुप के बैठे हैं। वो एक हाथ से डायमंड लेता है और दूसरे हाथ से चाबी देता है। डैनियल सारे मेडिसिन चेक कर लेता है और ट्रक लेकर आगे निकलता है। पूरी टीम बाहर आती है और सोदयोंग अर्गस के आदमी को बहुत मारता है। डॉक्टर कांग देखती है कि लोकल पुलिस उस लड़की को वहाँ से ले जा रहे हैं। वो बताते हैं कि हमारे पास उसका अरेस्ट वारंट है, वो दवाई को ब्लैक मार्केट में बेच रही थी। डॉक्टर कांग भी उनके साथ चली जाती है। डेनियल दवाइयाँ लेके यूनिट पहुँच जाता है और डॉक्टर सोंग उसे तुरंत म्योंगजू को दे देते हैं। बाकी टीम भी यूनिट पहुँच जाती है और सोदयोंग
सोदेयोंग मेडिक्यूब भाग के आता है। थोड़ी देर बाद उसका फीवर उतर जाता है। यूसीजिन नर्स को बोलता है डॉक्टर कांग कहीं दिख नहीं रही। वो बताती है कि कल फातिमा को लेने कुछ पुलिस आए थे और वो उसके साथ पुलिस स्टेशन गई है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और तुरंत निकल जाता है। गाड़ी फास्ट होती है और रास्ते में अचानक से फातिमा खड़ी होती है। जैसे ही वो गाड़ी से उतरता है फातिमा को गोली लगती है। वो डॉक्टर कांग को उसके सामने ले आते हैं और वहाँ अर्गस की गाड़ी आती है। यूसीजिन कहता है तुम्हें क्या चाहिए। वो डॉक्टर कांग को गाड़ी में बिठा देते हैं। अर्गस कहता है आज रात को वेपन्स की डिलीवरी है। वो हो जाने के बाद मुझे इस कंट्री से बाहर निकलने में तुम मदद करोगे। डॉक्टर कांग के साथ अर्गस वहाँ से निकल जाता है। वो हेडक्वार्टर्स में जाके हॉस्टेज के बारे में बताता है। कमांडर गुस्सा होते हैं कि अब मैं क्या जवाब दूंगा। ब्लू हाउस से कॉल आता है। वो कहते हैं अभी के लिए इसे टॉप सीक्रेट रखो और कुछ मत करो। यूसीजिन कहता है हमारे पास इतना टाइम नहीं और मैं रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या तुम्हें ब्लू हाउस सिक्योरिटी एक मजाक लगता है? यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। मुझे नहीं पता आपके लिए एक इंसान की जान कितने मायने रखती है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे गेट पर रोका जाता है। तभी कमांडर का कॉल आता है। वो कहते हैं तुम्हारे पास 3 घंटे है। ये 3 घंटे तुम अल्फा टीम का हिस्सा नहीं हो। अगले सीन में यूसीजिन सोदेयोंग से युनम्योंगजू की अपडेट लेता है। उसे पता चलता है कि फीवर उतर गया है। वो सोदेयोंग को बताता है कि कुछ देर के लिए वो वहाँ से बाहर जा रहा है। यूसीजिन निकल जाता है। सोदेयोंग स्नूपी से पूछता है बिग बॉस कहाँ है। वो तो थोड़ी देर पहले ही निकल गया और डॉक्टर कांग कल वो पुलिस स्टेशन गई थी और तब से लौटी नहीं है। सोदेयोंग को अंदाजा आ जाता है। यूसीजिन अपना गोल्डन कार्ड यूज करके चॉपर मंगाता है और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड का मेरा फेवरेट मोमेंट है जब यूसीजिन कमांडर के पास रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने के लिए जाता है और डॉक्टर कांग के लिए मना करने पर भी वो अपने सुपीरियर से लड़ने के लिए तैयार है। उसे किसी भी हालत में डॉक्टर कांग को बचाना है। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले एपिसोड में।